बच्चों, आज का पाठ है टिपटिपुआ। आज हम कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का पाठ है टिपटिपुआ। टिपटिपुआ पाठ में हमने ये देखा है कि यह एक कहानी है दादी और पोते की, और यह उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। पाठ जब हमने पढ़ा था तो हमने ये बात एक दूसरे को बताई थी कि उत्तर प्रदेश भारत के कौन से जगह पे स्थित है। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पे। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? बताओ कौन किससे परेशान था? तो चलिए शुरू करते हैं। बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी में जो जगह जगह पानी टिप टिप करके टपक रहा था, तो झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए वर्षा के पानी से बुढ़िया परेशान थी। बाघ मूसलाधार बारिश से परेशान था, और जब उसने दादी और पोते की बात सुनी तब से वो टिपटिपुआ से परेशान था। धोबी गधा के गायब होने से परेशान था। सुबह से लेकर वह गधे को ही ढूंढ रहा था। पंडित जी घर का पानी उलीचने की वजह से बहुत परेशान थे, तो वह सच में बारिश के पानी से परेशान थे। अगला प्रश्न है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पे वह वाक्य है, टिपटिपुआ कौन सी बला है। तो सबसे पहले हमें बला शब्द जो है इसका अर्थ समझना होगा। बला शब्द उसका अर्थ है कि टिपटिपुआ किस चीज़ के नाम से परेशान था, या फिर बला मतलब क्या होता है? मुसीबत। तो टिपटिपुआ कौन सी मुसीबत की वजह से परेशान था। अगला है, पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब जब हम किसी बात से सहमत हो जाते हैं, कोई बात हमें जच जाती है, हम उसमें हाँ करते हैं मतलब अग्री करते हैं, तो उसको कहते हैं जच जाना। ठीक है, तो पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया, उसको लगा कि हाँ यही सबसे सही है, और वह फिर पंडित जी के पास चला गया। अगला है, बाघ बिना चू चप्पड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बिना चू चप्पड़ मतलब क्या होता है? बिना चू चप्पड़ मतलब बिना कुछ बोले, और भीगी बिल्ली मतलब डर के मारे। तो बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया मतलब बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे डर के मारे चल दिया। जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। पोथी बाँचना क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर पंडित जी के पास एक पत्री होती है, एक किताब होती है, उसी को पोथी को देखना, उस पत्रा को देखना ही पोथी बाँचने को कहा जाता है। याद करो, अगला प्रश्न पे आते हैं। याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो यह तो आप खुद सोचिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं और किस किस चीज़ को करने के लिए आपको बिल्कुल रुका भी नहीं जाता है। जैसे कि दादी से कहानी सुनने के लिए, घूमने के लिए, हो सकता है किसी को टीवी देखना पसंद हो सकता है किसी को ड्राइंग करना पसंद हो, चित्र बनाना पसंद हो, किसी को रंग भरना पसंद हो, किसी को अपने दोस्त से बातें करने के लिए मचलता रहता है। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दें। अगला प्रश्न है, कौन है टिपटिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डरते डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर में बोली इस बात को कैसे बोला जाएगा? तो अगर आपके घर में बंगाली बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, तो आपको यह प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में देना है। यदि आपके घर में हिंदी बोली जाती है तो आपको यह हिंदी में लिखना है। हाँ बेटा, ना शेर का डर है ना बाघ का डर है, डर तो हमें सिर्फ टिपटिपुआ का है। कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपटिपुआ कहोगे? तो इस प्रश्न में हम क्या देखेंगे कि टिपटिपुआ कोई जानवर नहीं था, कोई आदमी नहीं था, बल्कि जो पानी चू रहा था बारिश का बुढ़िया की झोपड़ी से, उसको बुढ़िया ने टिपटिपुआ कहा था। और किस किस चीज़ को हम टिपटिपुआ कह सकते हैं? जितने भी हमारे पास तरल पदार्थ हैं वो सब टिप टिप करके अगर वो हम गिराएं या फिर वो कहीं से चुए तो फिर वो टिपटिपुआ कहे जा सकते हैं। जैसे कि पानी हुआ, तेल हुआ, और कोई भी लिक्विड पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ जो होता है वह सब हो सकता है। खून भी है, ठीक है, तो जो भी टप टप करके चुए उसको हम टिपटिपुआ कह सकते हैं।
आगे आते हैं बारिश। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बताइए क्या होता? पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता, सो जाता। या फिर बूंदाबांदी होती तो फिर क्या होता? यह कहानी नहीं बनती। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, या फिर बाघ आता तो ये भी हो सकता है कि टिप टिप्पा की बात ना सुनकर वो वहीं बैठा रहता, और सुबह जब बुढ़िया पीछे आती अपने घर की झोपड़ी के पीछे तो वह डर जाती। ठीक है, तो यह कहानी यह इसका अर्थ आप खुद सोचें और फिर बताएं। चलिए अब आगे चलते हैं। तरह तरह की आवाज़ें। तो तरह तरह की आवाज़ों में क्या था? पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही है। सोचो और लिखो कि ऐसी आवाज़ें कब कब सुनाई देंगी आपको। चलिए, खर खर कब आती है? हाँ, सही कहा, जब पापा या मम्मी कोई भी बड़ा खर्राटे ले रहा होता है तब। पर ज़रूरी नहीं कि सब खर्राटे लें, और खर्राटों की आवाज़ सुनने के लिए आपको गहरी नींद में होना आवश्यक है। और अगर आपको खर्राटों की आवाज़ सुननी है तो आपको रात में जगना पड़ेगा ना, तभी तो आप खर्राटों की आवाज़ सुन पाओगे। चलो, दूसरा है जब हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और हमारे हमारे फेफड़ों में बलगम जमा होती है तो उस समय भी हमारी खर खर की आवाज़ आती है। भिन भिन, भिन भिन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे भिन भिन होगा, भिन भिन भिन। ठीक है, तो भिन भिन की आवाज़ कब आती है? भिन भिन की आवाज़ तब आती है जब मक्खी हमारे कान के आसपास भिन भिन आती है। आपको याद है शेखीबाज मक्खी पाठ में मक्खी जब शेर के पास आई थी तो उसके कान के पास क्या कर रही थी? वो भिन भिन आ रही थी। ठीक है, ठक ठक, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तब ठक ठक होता है। चर चर जी, या फिर ठक ठक कब होता है? जब हम दीवार पे कोई चीज़ ठोक रहे होते हैं या फिर लकड़ी की कोई चीज़ ठोक रहे होते हैं, जैसे दरवाज़ा बन रहा होता है या कुछ। तो जब आपने अक्सर देखा होगा कि बढ़ई या फिर मिस्त्री जब ठक ठक करते हैं, कोई चीज़ मरम्मत करते हैं, बनाते हैं, तो भी उस समय हमें ठक ठक की आवाज़ें आती हैं। चर चर, जब कोई दरवाज़ा जंग लगा होता है या फिर पुराना हो जाता है तो अक्सर वो चर चर की आवाज़ करता है। या फिर आपने कभी देखा है कि पुराने कपड़े जब भी हम फाड़ते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा कि उसमें से भी चर चर की आवाज़ आती है। भग भग, भग भग कब होता है? जब आग की लपटें बहुत तेज़ होती हैं उस समय आग में से भग भग की आवाज़ आती है। या फिर धू धू करके आग जल रही है, यहाँ पे अगर धू धू भी होता तो भी हम आग की लपटों की जिक्र करते। तड़ तड़, किसी के गाल पर थप्पड़ पड़ता है। या फिर तड़ तड़ कैसे होता है? जब बारिश की बूंदें बहुत तेज़ पड़ती हैं और जब टीने की शेड पे या फिर टीने की चादर पे या फिर किसी लोहे के पदार्थ पे पड़ती हैं, ठीक है, जो बहुत ही पतला होता है, तो उस पे भी बहुत तड़ तड़ करके पानी गिरता है, तो उस समय भी हमें तड़ तड़ की आवाज़ आती है। या फिर अगर हम गालों पे थप्पड़ मारें तो भी तड़ तड़ से आवाज़ आती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? उत्तर है, खूंटे से गाय बांधी जाती है, भैंस, बछड़ा, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा आदि जानवर। तो यहाँ पे आप जितने भी पालतू जानवर हैं उनको सोचकर यह प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक से ज़्यादा। अब आते हैं एक से ज़्यादा। एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, कई तितलियाँ। तो बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे देख के? ये देखिए तितली, ये जो तितली लिखी हुई है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, और जब हमने तितलियाँ लिखी तो ये बड़ी ई की मात्रा बदल गई छोटी ई की मात्रा में। देखा आपने? ये बड़ी ई की मात्रा थी पहले और अब ये बदल गई छोटी ई की मात्रा में, और उसके साथ उसका दोस्त या भी आ गया चंद्रबिंदु के साथ। तो यह चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी एक वचन से बहुवचन में हम बदलेंगे तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है वह हो जाएगी छोटी ई की मात्रा में, और य पे आ की मात्रा उसका दोस्त चंद्रबिंदु के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। एक कहानी, सभी कहानियाँ, एक तितली, सभी तितलियाँ, एक नदी, 10 नदियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो आशा करती हूँ आपको यह समझ आ गया होगा यह प्रश्न, और यह सारा जो पाठ है टिप टिप्पा का हमने क्लास में एक बार फिर से पढ़ लिया है, और यह प्रश्न उत्तर अब आप देख लीजिए और आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने शिक्षिका से पूछ सकते हैं। बाय बच्चों।